दोस्तों इस प्रकृति ने हमारे शरीर को इस तरीके से बनाया है कि जो भी आज आप खाना खा रहे हैं और अगर ये खाना 24 घंटे के बाद सही तरीके से पचकर हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकल पा रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से वर्तमान समय में अभी स्वस्थ हैं। लेकिन अगर ठीक इसका उल्टा हो रहा है, जो भी आप खाना खा रहे हैं आपके पेट में चिपक गया है, सही से पेट आपका क्लियर नहीं हो रहा है और ये हर 1-2 दिनों के बाद हो रहा है, तो इसका ये संकेत है कि आने वाले समय में ये आपका हेल्थ का बड़ा कारण बन सकता है। दोस्तों वैसे तो कॉन्स्टिपेशन कोई बड़ी बीमारी नहीं है, पर कुछ रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी दिनों तक रहा तो इससे बहुत बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, अल्सर, एनल फिशर्स, ठीक है, बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शंस और IBS मतलब कि इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम जैसी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर का ध्यान रखना, हमारे आंतों को साफ रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। वैसे ही जैसे जब आप किसी भोजन बनाने के लिए जिस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस ये रहता है कि अंदर सफाई ज़्यादा होना चाहिए बाहर की तुलना में, ठीक वैसे ही जो है हमारे पेट का भी साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर होता इसका उल्टा है, हम बाहर से अपने आप को बहुत साफ़ रखते हैं, बहुत चमकाते हैं खुद को, जो गलत नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी आपका आंत का भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि जो भी आप खाना खा रहे हैं, न जाने 5-6 महीने से जो आपके पेट में, जो आपके आंत में जो फंसा गंदगी है, आपने मैदे वाली चीज़ खाई होगी, है ना, आपने बर्गर, पिज़्ज़ा या फिर जो है मंचूरियन, चाउमीन, ये सभी जो आप खाते हो तो ये सही से साफ़ नहीं हो पाता है दोस्तों। तो ये क्या होता है, हमारे आंतों में जाकर चिपक जाता है। अगर आपने इस गंदगी को देख लिया ना तो आप 10 दिन तक खाना नहीं खा पाओगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पेट का सफाई होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और यही जो है काफ़ी दिनों तक रहकर सड़ने लगता है, ठीक है, तो ये बन जाता है टॉक्सिक, और यही टॉक्सिक जो है आपके त्वचा में देखते हैं आप, जैसे कि एक्जिमा हो जाता है, एक्ने हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है, डल स्किन, ऐसी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जांपल, जिस दिन आपका पेट सही से साफ़ नहीं होता है ना तो आप ये फील करोगे कि आपको किसी काम को करने मन नहीं लगेगा, आप चिड़चिड़ेपन महसूस करोगे, या फिर अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसका रिप्लाई थोड़ा गुस्सा से करोगे, तो आप ये फील करते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे अभ्यास बताने लग रहा हूँ, अगर आपने इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में उतारा तो 5 से 6 महीने की गंदगी जो है आपका बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाएगा, और ये आपको महीने में 1 से 2 बार करना है, ठीक है। तो आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका जो है एसिडिटी, गैस, ये सब कुछ दूर हो जाएगा और कभी होगा भी नहीं। लेकिन हर 3-3, 4-4 महीने में आपको ये अभ्यास ज़रूर करना है दोस्तों, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ योगा बताऊँगा, ये जो योगा है आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाएंगे। और एक डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सुबह सुबह स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन करने से जो है मेरा पेट सही से साफ़ हो जा रहा है। तो आप ऐसा सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हाँ, ऐसा होता है, जब आप ऐसा नशा करके जब आप वॉशरूम जाते हो तो आपका जो इंटेस्टाइन है ये जो है आपका स्टिमुलेट होता है, और आपका जो है बॉवेल जो है वो भी मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पेट सही से साफ़ हो जाएगा। तो ये आपने गलत तरीके से भ्रम बना रखा है। सही चीज़ों को अपनाओ, सही प्रोसेस पे चलो, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका पेट भी सही से क्लियर होगा, ठीक है ना। और जितने भी सारे लोग हैं जो कभी योगा नहीं करते हैं, तो अगर आपको शर्म हो रहा है तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप शर्म करोगे तो प्रॉब्लम और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर आपने प्रॉब्लम को अगर आपको दूर करना है तो आपको इन सभी हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आपका प्रॉब्लम है और इसका उपाय भी आपको ही लगाना है। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस आसन को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत हो सकती है? तो दोस्तों कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ प्लेन वाटर चाहिए, वो भी गुनगुना, ठीक है। अब पानी का रिक्वायरमेंट जो है सभी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप छोटे हैं तो 2 गिलास आपके लिए इनफ रहेगा, और अगर आप बड़े हैं तो आपके लिए बड़े गिलास से 3 गिलास इनफ रहेगा दोस्तों। और ये आपको 3 से 4 दफा करना है, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको पानी पीना है, ये मैं बस आपको बता रहा हूं, ये सारा प्रोसेस मैं सुबह कर आता हूं, ठीक है। तो पानी पीना है पहले आपको। ये जो पानी है, पानी जो है आपका गुनगुना होना चाहिए, और हो सकेगा तो इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिएगा। सेंधा नमक इसलिए क्योंकि जब आप पानी में नमक डालते हैं तो ये आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो पेट में जब तक पानी रहेगा तभी ये काम करेगा, वरना तुरंत जो है आपके शरीर में फैल जाएगा। और नंबर दूसरा, इसमें नींबू थोड़ा सा आप निचोड़ लेना, इससे आपका पेट और भी सही से क्लीन हो पाएगा। तो अब जब आपने पानी पी लिया, अब आपको सबसे पहले 3 गिलास आपको पानी पी लेना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, मलासन में आना है,
इसमें, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, आपको इसी पोजीशन में जो है पानी पीना है दोस्तों, बिल्कुल इसी पोजीशन में, ठीक है। इस पोजीशन पे जो है आपको ऐसे पानी पीना है, क्योंकि जब आप ऐसी स्थिति में पानी पिएंगे तो आपका ये जो रीढ़ का हड्डी है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और आप जब इस पोजीशन पे आते हैं तो आपका जो कुल्हा है ये पूरी तरीके से जो है आपका ये कुल्हा को बिल्कुल खोल देता है। आपका सारा का सारा जो इंटेस्टाइन है, छोटी आंत बड़ी आंत सारे बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। और जब आप पानी पीते हो बिल्कुल स्ट्रेट होकर के, तो पानी का जो कहीं पे बैंड नहीं होता है, कहीं पे ब्लॉक नहीं होता है, और सीधा जो है आपके आंत में जाता है, छोटी आंत में। तो आपको इस तरीके से पानी पीना है, और इस स्थिति में रह करके आपको ट्विस्ट मलासन करना है। आपने पानी पी लिया है, एक बार इस तरीके से, फिर एक बार सांस आपको लेना है, आपको ये कम से कम 8 से 10 बार करना है। और आपका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो बिल्कुल दोस्तों एकदम सीधा रहेगा ऐसे करके, क्योंकि अगर आप ऐसे बेंड करोगे तो आपका इंटेस्टाइन जो है ये ब्लॉक हो जाएगा। तो जब आप ऐसे यूं करोगे तो ये जो है आपके इंटेस्टाइन को स्ट्रेच करता है, और जब आप पानी पीते हो ये सीधा जो है आपके इंटेस्टाइन में जाकर के प्रेशर डालता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं मलासन पोज। तो आपको सबसे पहले इस पोज में आकर के पानी पीना है। जब आप पानी पी लोगे, पूरा पानी कंप्लीट कर लोगे इसी पोजीशन पे रह करके, इसके बाद सबसे पहले आपको खड़े होना है और दोनों हाथों को ऐसे लॉक करके ऊपर ले जाएं। अपने पैरों को जो है अपने शोल्डर के समांतर में रखना है। अब इसके बाद आपको पंजे के ऊपर जाना है, इसे कहते हैं ऊर्ध्व ताड़ासन। ये ऊपर गए, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करें, फिर डाउन जाएं। जब आप ऐसे करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे आपका जो अंदर का इंटेस्टाइन है, ठीक है, लॉन्ग इंटेस्टाइन, ये आपका स्ट्रेच होगा। और जब स्ट्रेच होगा दोस्तों, तभी जो है आपका जो पानी है वो सही तरीके से आपके आंत में जाकर फैलेगा। जितनी भी दीवारें हैं वो सब जाकर के साफ करना शुरू करेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इसको आपको 8 से 10 बार इसे भी करना है, ठीक है। तो सांस लेते हुए ऊपर जाए, सांस को होल्ड करें, स्ट्रेच, फिर डाउन। और ये सारे के सारे जो आसना है ये आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। फिर से, जिन्हें अनबैलेंसिंग टाइप से हो रहा है, जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, तो आप दीवार का भी सहारा ले सकते हो। साइड में दीवार में जाकर के भी आप ऐसे करके खुद को होल्ड कर सकते हो। हालांकि ये ज़्यादा कठिन नहीं है, आपसे हो जाएगा। ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको नेक्स्ट आसना करना है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि जब हम पानी इतना पी रहे हैं तो फिर जरूरत क्या है, वैसे तो प्रेशर बन जाएगा, हमें ये सब करने की जरूरत क्या है। तो आप इस तरीके से समझो दोस्तों, जब आप कपड़े धोने के लिए कपड़ा को फूलने देते हो, ठीक है, तो क्या आप कुछ देर तक फूलने के बाद आप डायरेक्ट पानी में जाकर डुबो कर निकाल देते हो क्या? ऐसा तो नहीं करते हो आप कुछ देर तक उसको फूलने देते हो। उसके बाद जब वो फूल जाता है उसका गंदगी, तो आप अपने हाथों से रगड़ते हो, ठीक है। उसके बाद फिर निचोड़ते हो, उसके बाद फिर आप सही से अपने कपड़े को साफ करते हो। ठीक वैसे ही जब आप साफ करते हो कपड़े को तो सही से गंदगी बाहर निकलता है। तो जब आप पानी पीते हो तो जैसे कि ये आपका इंटेस्टाइन है, इसके बीच में जो है आपका जो गंदगी है, मल जो है, पानी के प्रेशर से वो तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन जो आंतों में जो चिपका गंदगी है वो कैसे छूटेगा? वो छूटेगा जब आप इस तरीके की एक्टिविटी करोगे, ठीक है। तो समझो कि अभी आपका आंत का जो ना सही तरीके से क्लीनिंग हो रहा है, साफ हो रहा है। नेक्स्ट जो आसना है कटी चक्रासन। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, हाथों को यूं रखें और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाए। शोल्डर से थोड़ा सा बाहर आपका पैर होना चाहिए। हाथों को यूं करें, अब ऐसे पीछे ले जाएं, साइड
बिल्कुल पीछे ले जाएं। एक हाथ जो है आपका इधर शोल्डर पे आएगा, लेफ्ट शोल्डर आपके राइट शोल्डर पे आएगा, और ये जो हाथ है ये आपका बिल्कुल ऐसे पीछे चला जाएगा। कटी चक्रासन कहते हैं इसे। सामने, फिर आया वापस, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। बॉडी बिल्कुल सीधा रहेगा दोस्तों, याद रखिए इस चीज को। फिर सामने, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। फिर लंबी गहरी सांस, पीछे, सांस को छोड़ दें, फिर सामने आए, फिर लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएं, कुछ देर तक होल्ड रखेंगे दोस्तों, उसके बाद छोड़ेंगे सांस को। जब आप ये सारे एक्सरसाइज करोगे, सॉरी आसना जब करोगे, तो ड्यूरिंग आसना आपको प्रेशर बन सकता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पानी पी रखा है। और अगर आपका नहीं बनता है तो आपको पूरा का पूरा आसना कंप्लीट करने के बाद ही वॉशरूम जाना है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, आसना कंप्लीट होने तक जो है आपको प्रेशर बन जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद आपको करना है तिर्यक ताड़ासन। इसके लिए अपने हाथों को दोबारा से ऐसे ऊपर करें और सांस भरें, साइड, अब इस साइड करेंगे, फिर सांस भरें, आपको एक सर्टेन पोज में जाकर के थोड़ा सा होल्ड रखना है। ऐसे ऐसे नहीं करना है कि गए और तुरंत वापस आ गए, थोड़ा सा आपको होल्ड रखना है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है, जब आप ये वाला एक्सरसाइज करोगे तो आपका बॉडी यूं ऐसे ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका इधर से जो है ये पूरा का पूरा स्ट्रेच होना चाहिए, साइड टू साइड, राइट। फिर से करेंगे, इसे भी आपको 5 से 6 बार करना है। अब जो नेक्स्ट है, आपको बैठ जाना है, और बैठ जाने के बाद दोस्तों आपको आना है इस पोजीशन पे। इसे कहते हैं कोबरा पोज ट्विस्ट, जिसे हिंदी में त्रियक भुजंग आसना कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लेट जाएं। जो आपका पैर है ये बिल्कुल आपका टो पॉइंट होना चाहिए इस तरीके से, और हाथों का जो दूरी है वो आपका शोल्डर से थोड़ा सा बाहर रहेगा और थोड़ा सा पीछे रहेगा, राइट। अब सांस भरें। अच्छा, जब आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने के बाद जो है आपको साइड टू साइड जो है अपने पैरों को देखना है। तो ऊपर गए, पहले आप कोबरा पोज का पहले पोस्चर देख लो कैसे होगा। ये ऊपर गए, और स्टमक जो है आपका कोशिश करना है कि जमीन में सटेगा, और आपका जो फेस है वो ऊपर की ओर रहेगा। ये साइड, डाउन गए, सांस लेंगे, साइड, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इसे आपको कंटिन्यू 7 से 8 बार करने हैं, ठीक है। इसे करने के बाद दोस्तों अब आपको इस तरीके से वॉक करना है। इसे कहते हैं एब्डोमिनल ट्विस्ट वॉक। तो सबसे पहले एक पैर आगे करें,
इसे ऐसे यूं रखें और पीछे ऐसे यूं देखें। फिर सामने, फिर अब इस पैर को आगे करें। अच्छा, इसे करते वक्त आपका जब बॉडी इस साइड जाएगा तो आपका जो ये वाला पैर है ये अंदर होगा ऐसे, ये। अब इस साइड, मुझे कैमरे के फ्रेम में आपको बताना है इसलिए मैं छोटा स्टेप ले रहा हूं, आप लंबा भी ले सकते हो। इसके बाद जैसे ये जो पैर है, अब इसको इधर करेंगे और बॉडी को इधर ट्विस्ट। ये ठीक है। तो ये टोटल 5 आसना आपको करने हैं। अब कई सारे लोगों को पूरा सेट करने के बाद शायद कुछ हलचल ना हो, तो फिर आपको वापस से जो है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में 2 गिलास पिया पानी, उसके बाद फिर आपको 2 गिलास फिर पीना है पानी, ठीक है। उसके बाद फिर ये सारा एक सेट फिर दोबारा करना है, ऐसे आपको 3 सेट करने हैं। तो गुनगुना पानी आपको अपने पास रखना है। इस तरीके से जो है आप इन सभी एक्सरसाइज को करना। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपका बिल्कुल पूरी तरीके से पेट खाली हो जाएगा, क्योंकि मैं हर महीने जो है इसको करने का कोशिश करता हूं, ठीक है। और इन सभी एक्सरसाइज को जब आप करोगे तो आप धीरे धीरे जो है आप ये फायदा देख पाओगे। तो दोस्तों ये थे कुछ आसन जो आपके आंतों को, आपके पेट को साफ करने में मदद करेगी। लेकिन कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी होने का जो 90% जो चांस होता है वो है आप क्या खा रहे हो दोस्तों। इस पे भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं किन किन चीजों को आपको अवॉइड करना है, जो आपको नहीं खाना है, और किन चीजों को आपको अपनाना है, जो आपको खाना है। तो नंबर फर्स्ट जो आपको नहीं खाना है वो है मैदे वाली चीजें। अगर आप खा रहे हो तो आपको कम करना है, क्योंकि मैदे में होता है दोस्तों ग्लूटीन। ये आपके आंतों में जाता है और चिपक जाता है, जल्दी छूटता भी नहीं है। आप प्रैक्टिकली करके देख लेना, जिस तरीके से आप आटा को गूंथते हो, घर पे आप मैदा लाना, उसको भी गूंथना और उसको खींच कर देखना दोस्तों, वो जल्दी टूटेगा नहीं, क्योंकि उसमें ग्लूटीन होता है, वो खींचता चला जाता है। तो वैसे ही जब आप मैदे का सेवन करते हो तो ये आपके आंत में आके चिपक जाता है। आप पानी पियो, कुछ भी करो, ये 6 से 7 दिन तक जो है आपके पेट से निकलता नहीं है। तो और ये धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है। तो आपको मैदे वाली चीजें आपको खाना बहुत ही कम करना है। नंबर दूसरा, तली भुनी चीजें, स्टोर फूड या फिर जंक फूड अगर आप एक्सेसिव ले रहे हो, खा रहे हो, तो इसको आपको कम करना है। नंबर तीसरा, अगर आप शुगर का भी जब एक्सेसिव अगर आप शुगर कंज्यूम कर रहे हो तो इसको आपको कम करना है। कुछ रिसर्च ये कहता है कि कैंसर से ज्यादा भयंकर जो है जो आप शुगर खा रहे हो वो होता है। तो आप शुगर की जगह आप धागे वाली मिश्री खा सकते हो, खांड खा सकते हो, या फिर गुड़ का सेवन कर सकते हो। नंबर फोर्थ, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, पान, अगर आप ये सभी चीजें, तो मैं तो आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन सभी चीजों का सेवन करें। अगर आपको अगर इसका लत है तो आपको धीरे धीरे कम करना है और छोड़ देना दोस्तों, ठीक है, ताकि आपका ही शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहेगा। नंबर फिफ्थ वो है, अगर आप चाय और कॉफी का सेवन ज्यादा कर रहे हो, इसको आपको कम करना है और गलत समय पे कर रहे हो, ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि कई सारे लोग सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले चाय पीते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। अगर आपको चाय पीना ही है तो सबसे पहले आपको 2 गिलास पानी पीना है, उसके बाद फिर आपको चाय पीना है। और एक ही दिन में 2 बार चाय नहीं पीना है, एक बार सुबह पीते हो, एक बार शाम में पीते हो, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। नंबर 6 वो है, आपका अगर सर्केडियम रिदम अगर बिगड़ चुका है, मतलब कि सोने उठने का निर्धारित कोई समय नहीं है, तो ये आपको फिक्स करना है और 7 से 8 घंटे की नींद आपको जरूर लेनी है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको नहीं करने हैं। अब जो आपको करना है, जो आपको अपनाना है, वो है सबसे पहले आपको वर्कआउट करना शुरू करना है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो बिल्कुल भी, तो आपको करना शुरू करना है। आपको रनिंग करना है, वॉकिंग करना है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। इससे आपका डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो बेहतर होगा, स्ट्रांग बनेगा और जो है कब्ज जैसी शिकायत नहीं होगी। नंबर दूसरा, आपको फाइबर वाली चीजें आपको खाना है। जैसे खाना खाने के पहले आप सैलेड के रूप में आप खीरा या फिर गाजर ले सकते हो, और दिन भर में एक फ्रूट आपको जरूर खाना है। अगर आप फ्रूट भी नहीं खा पा रहे हो तो कम से कम आपको सैलेड तो जरूर ही खाना है। इससे जो है आपका जो आप खाना खा रहे हो तोड़ता है आपके भोजन को, ठीक है। और कई सारे लोग पानी भी बहुत कम पीते हैं, तो पानी भी आपको नियमित रूप से पीना है, सही मात्रा में पीना है, क्योंकि जब आप पानी पीते हो तो जो आपने खाना खाया है उसको मतलब कि ब्रेक डाउन करने के लिए पानी का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप पानी नहीं पीते हो तो कॉन्स्टिपेशन इसी वजह से होता है, तो इसीलिए आपको पानी बराबर मात्रा में पीते रहना है। अब जो लास्ट है नंबर 4 वो है, रात को सोने से पहले दोस्तों आपको घी का सेवन या फिर आपको इसबगोल का सेवन करना है। आप रात में जब खाना खाते हो उसमें थोड़ा सा घी का इस्तेमाल कर लो,
ठीक है, या फिर रात को सोने से पहले जब आप दूध पीते हो उसमें थोड़ा सा आप घी डाल लो, ठीक है। इससे होगा क्या कि आंत में जो है चिकनाहट पैदा होगा, तो जब आप वॉशरूम के लिए जाओगे सुबह तो आपका आसानी से जो है पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो घी का सेवन या फिर इसबगोल का सेवन करना चाहिए। इसबगोल में जो है भर भर के दोस्तों फाइबर होता है, तो ये आपको मदद करेगा आपके स्टूल को पास करने में। तो इन सभी चीजों को अपनाना है दोस्तों, और आप ये देखेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर एसिडिटी या फिर गैस की जो शिकायत होती है ये कभी नहीं होगी। तो ये सभी मैंने आपको जो योगा बताए हैं इन सभी को आप जरूर करना, और क्या चीजें खानी है क्या चीजें नहीं खानी इस चीज पे भी आपको जरूर विचार करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो ये वीडियो है आपको इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको पसंद आया है तो बिना संकोच किए आप वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की शिकायत होती है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और एक लाइक करने के लिए दोस्तों। धन्यवाद। लव यू ऑल, बाय बाय।